साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है और यह सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, वापस सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सर्वेक्षण ये बताता है, और मैंने भी पर्सनली ये पाया है, कि 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। मानसिक अशांति है, मोती धारण कर लेते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है, पन्ना धारण कर लेते हैं। साथियों, ऐसे अपने जीवन के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। इस श्रृंखला में हम पूर्णतः वैज्ञानिक और सटीक तरीके से कौन सा रत्न कब धारण करना चाहिए, हर एक लग्न और हर एक रत्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज बारी है कि क्या वृश्चिक लग्न में नीलम, जो कि शनिदेव का रत्न है, धारण किया जा सकता है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपको अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें। और बिना किसी देरी की अब आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लग्न, साथियों मंगल का ये लग्न है, और वृश्चिक लग्न में शनिदेव एक समग्रह है, ना बहुत योग कारक है ना बहुत मारक है, एक बीच के, एक सम, एक एवरेज ग्रह है, क्योंकि उनके पास में भौतिक सुख समृद्धि का डिपार्टमेंट है और मेहनत का डिपार्टमेंट है। साथियों, अब शनिदेव की जो प्लेसमेंट है वो इंपॉर्टेंट यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। शनिदेव यदि लग्न में ही विराजमान है, अवश्य आप धारण कर सकते हैं। ये चौतरफा लाभ ही आपको देगा। पर्सनैलिटी को आंतरिक और बाहरी रूप से इसको संवर्धित करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, सम्मान को बढ़ाएगा, धन के आगमन को भी यह बढ़ाने का कार्य करेगा। साथियों, शनिदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो, तो यहां पर भी आप धारण अवश्य कर सकते हैं। ये धन में वृद्धि करेगा, वाणी को कन्विंसिंग करेगा, जिसको भी आप जो भी बात कहेंगे वो आपकी बात को सुनेगा भी और अपनाएगा भी। पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाएगा, और साथ ही कुटुंब में आपके सम्मान की स्थिति को और ये प्रगाढ़ करने का कार्य करेगा। साथियों, शनिदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर उनको दिशा बल भी मिल जाएगा, वो स्वग्रही यहां पर हो गए हैं। मेहनत को ये अवश्य बढ़ा देगा, लेकिन मेहनत से घबराएं नहीं, ये रिजल्ट आपको अवश्य देगा, ये मेरी गारंटी है। भाइयों से संबंध को ये बेहतर करेगा, सपने आप बड़े देखेंगे और वो पूरे भी अवश्य ही हो जाएंगे। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो, तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। अपना घर, अपनी गाड़ी खरीदनी है तो उसमें ये मदद करेगा, और वो भी आपका जो सपनों का घर है, सपनों की गाड़ी, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और भौतिक सुख संपदा को ये अर्जित करने में आपको अवश्य ही मदद करेगा।
साथियों, शनिदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। ये संतान प्रदाता है, प्रेम संबंधों को ठीक करेगा, आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट में आपके फायदे का सौदा ये अवश्य साबित होगा। साथियों, शनिदेव यदि नीच राशि के होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, अब वो धारण नहीं कर सकते आप, क्योंकि नीच राशि के भी हो गए, भाव भी गलत है, हर एक चीज में ये डिले कराने का कार्य कर दिया। यदि धारण करेंगे तो छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, अवसाद, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नर्व सिस्टम से संबंधित समस्या, जोड़ों से संबंधित समस्या ये अवश्य दे देता है। साथियों, शनिदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान है तो यहां पर आप अवश्य ही धारण करें। विवाह में यदि डीले हो रहा है तो ये शीघ्र विवाह के लिए योग बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास चल रही है तो उसको ये ठीक करने का कार्य करेगा, और पार्टनरशिप में जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें भी ये आपके लिए फायदे का सौदा ही साबित होगा। साथियों, शनिदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर पुनः अब वो योग कारक नहीं रहे, नहीं आपको धारण करना है, नहीं तो वो रोग लाएगा जोड़ों के, नर्वस सिस्टम के, रीढ़ की हड्डी के, और साथ ही ससुराल पक्ष से भी वो संबंध खराब करने का कार्य करेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट वो आपके लिए लेकर के आएगा, और साथ ही पुराने पाप सामने ला करके खड़ा कर देगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी ये योग बना देगा। साथियों, शनिदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान है तो यहां पर आप अवश्य धारण करें। चौतरफा ये भाग्य के आपके सारे रास्ते जो बंद हो चुके थे और नवीन सबको पुनः खोलने का ये कार्य कर देगा। धार्मिक भी आपको बनाएगा, स्पिरिचुअल पद पर भी आप किसी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही बेहतर स्थिति। साथियों, यदि शनिदेव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी आप धारण कर सकते हैं। ये आपको नया और ऊंचा पद दिलाएगा। परीक्षा कोई है तो उसको ये उत्तीर्ण कराएगा। पैतृक संपत्ति भी दिलाएगा। पिता का जो भी व्यवसाय आप करते हैं, कि आपने व्यवसाय जो पिता से प्राप्त किया है उसको नई ऊंचाइयों पर आप लेकर के जाएंगे। जीवन में अनुशासन आएगा, और एक सेलिब्रिटी बनने का भी ये योग जो है वो निर्मित अवश्य ही कर देगा। साथियों, यदि इस एकादश भाव में शनिदेव विराजमान है तो यहां पर भी आप अवश्य ही धारण करें। यहां पर यदि आप धारण करते हैं तो ये आय में, लाभ में, इच्छा पूर्ति में बढ़ोतरी करेगा, और चौतरफा फायदे का सौदा ही आपके लिए ये साबित अवश्य होगा। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर आपको नहीं धारण करना है। ये खर्चों को बढ़ाएगा, बीमारियों को बढ़ाएगा, खासतौर पर जोड़ों और नर्वस सिस्टम से संबंधित, वृद्धावस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको ये बढ़ाने का कार्य करेगा। विदेश से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं उसमें भी ये घाटे का सौदा और बाधक ही साबित होगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, ये सारी चीजें ये लेकर के आएगा। तो साथियों, वृश्चिक लग्न में शनिदेव एक समग्रह है, और 6, 8, 12 में यदि वो विराजमान है तो आपको धारण नहीं करना चाहिए। इन परिस्थितियों में यदि आपने धारण किया हुआ है तो तुरंत प्रभाव से आप उसको निकाल दें, यही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये नीमा कुमारी जी ने लिखा है। वृषभ लग्न के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि यदि शनि मंगल युति छठे भाव में हो वृषभ लग्न में तो क्या रिजल्ट प्रदान करेगा। देखिए, यदि छठे भाव में शनिदेव विराजमान है, सबसे पहले शनि की बात करें तो वृषभ लग्न में शनि योग कारक तो है, लेकिन वो अब इस गलत भाव में स्थापित हो गए हैं। इसलिए शनि की जो महादशा है ये रोग कारक होगी, नर्वस सिस्टम का, जोड़ों का रोग देगी, शत्रुता, ऋण, और ये सारी नेगेटिव चीजें ये देगी। ये तो बात हो गई शनि की। अब वो बात कर रहे हैं कि मंगल जो है वो भी इनके छठे भाव में विराजमान है। तो यदि मंगल यहां पर विराजमान है, यहां पर वैसे तो मंगल की महादशा भी नकारात्मक ही रहने वाली है, रक्त संबंधी विकार, शत्रुता, ये सारी चीजें देगी। लेकिन यदि मंगल यहां पर विराजमान है और इसके साथ ही यदि शुक्रदेव मान लीजिए लग्न में है,
या इस चतुर्थ भाव में है, या इस दशम भाव में है, या फिर इस नवम भाव में है, या फिर इस एकादश भाव में उच्च राशि के होकर के विराजमान है। तो ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ हैं तो ये बन गया विपरीत राजयोग, और विपरीत राजयोग यदि बन गया तो मंगल की महादशा भी आपके लिए श्रेष्ठ सहयोग लेकर के अवश्य आ जाएगी। तो साथियों, अब आपके लिए यही सूचना है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो और समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो वो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।